वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, एक ये सीरीज़ होती है जिसमें बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल रिएक्शंस आपस में जब मिलती हैं, प्रोसीड करती हैं तो एक रिएक्शन बनाती हैं। यानी बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस आपस में एक रिएक्शन बनाती हैं, वो जो सीरीज़ होती है पूरी एलिमेंट्री रिएक्शंस की, उन रिएक्शंस को मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन लिखते हैं, उस इक्वेशन को सिंगल स्टेप में नहीं होती, वो कुछ इक्वेशन ऐसी होती दो तीन स्टेप्स में होती हैं। तो वो जो स्टेप्स होते हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं और उससे जो एक ओवरऑल रिएक्शन बनाई जाती है वो उसका मैकेनिज्म होता है। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। जो सम ऑफ स्टेप्स, जैसे कि मैंने कहा है कि सम ऑफ स्टेप्स जो ओवरऑल स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन होती है वो हमारी मैकेनिज्म बताती है, यानी कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस की से जो एक रिएक्शन बनती है। जैसे डिकम्पोजिशन हमने लिया है डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड का N2O5, जो कि डिकम्पोज होता है यानी टूटता है 4NO2 प्लस O2 में। तो ये क्या सिंगल रिएक्शन है। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो इज इक्वल टू होती है K, जो कि कांस्टेंट है, N2O5, ये वाला N2O5 यही होती है। तो इसमें ये जो रिएक्शन है वो स्प्लिट होती है दो स्टेप्स में। कैसे? जैसे कि स्टेप 1 है, ये रिएक्शन बनी कैसे है, जब N2O5 स्लोली, ये प्रोसेस जो होता है स्लोली टूटता है NO2 और NO3 में। अब आती है दूसरी रिएक्शन स्टेप 2। ये जो N2O5 है ये फिर से ये जो NO3 है फर्स्ट रिएक्शन से बना है, इससे कंबाइन होता है। ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है, तो 3NO2 और O2 बनता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये वाली रिएक्शन, और इसमें से हर एक रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो ये जो है, ये जो हमारे पास दोनों रिएक्शंस आई हैं, ये मैकेनिज्म है हमारी इस रिएक्शन का। तो ये होती है हमारे मैकेनिज्म। तो दोनों हर एक रिएक्शन, यानी जो नीचे स्टेप 1 स्टेप 2 की रिएक्शंस की हैं, ये वाली स्टेप 1 और स्टेप 2, ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं। और जो स्लोएस्ट स्टेप है वो कौन सा है, फर्स्ट स्टेप N2O5, जो कि स्लोली टूटता है NO2 और NO3 में, और जो फर्स्ट वन है जो कि स्लो है। और ये जो रिएक्शन है यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक, कौन सी रिएक्शन है, क्यों यूनिमोलिक्यूलर क्यों है, क्योंकि एक N2O5 टूट रहा है NO2 और NO3 में, और वो फिर से ये जो NO3 है वो सेकंड N2O5 के साथ मिलता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो वन ही है। ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है। तो यूनिमोलिक्यूलर होने की वजह से इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे NO3 इंटरमीडिएट है, यानी कि जो इस रिएक्शन पे बना है और इस रिएक्शन में ऐड हुआ है, तो इंटरमीडिएट है। अब यहाँ पे अब हम इसकी, ये तो डिकम्पोजिशन की हो गई। नेक्स्ट हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं जो कि कॉम्बिनेशन की है। जैसे कि 2NO2 F2 के साथ मिलता है तो 2NO2F बनाता है। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका रेट क्या है। इसका जो रेट है वो है KNO2, जो कि मेरे पास रिएक्टेंट पे है, और F2। अब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बाई मोलिक्यूलर है, यानी कि एक तो NO2 और एक F2 मिल रहे हैं तब, यानी कि दो, यानी इसी वजह से इसे ये बाई मोलिक्यूलर है, यानी कि 1 + 1 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी रिएक्शन जो है वो दो स्टेप में हो रही है, स्टेप 1 और स्टेप 2 में। स्टेप 1 में क्या है कि इसमें NO2 F2 के साथ अटैच हो रहा है, स्लो
स्लो हो रही है, तो NO2F प्लस F क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे अगेन दूसरा NO2 अगेन F के साथ, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये एक फास्ट रिएक्शन है, तब NO2F क्रिएट हो रहा है। तो ये वाली रिएक्शन, ये दोनों एलिमेंट्री रिएक्शन है और ये ओवरऑल रिएक्शन है, दो रिएक्शन से मिलके एक रिएक्शन बन रही है। तो ये जो है इस रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन है, ये जो है दो रिएक्शन से मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट, बाइमोलिक्यूलर क्यों है? क्योंकि इसमें 2NO2 है लेकिन वर्क फिलहाल एक ही कर रहा है, NO2 और F2, ठीक है ना। तो 1 + 2 ये कौन सी है? बाइमोलिक्यूलर है। और ये जो रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारी चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।